रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। आउटसोर्सिंग पर कांग्रेस ने यू टर्न कर लिया है। अंबिकापुर सहकारी बैंक में आउटसोर्सिंग से भर्ती होगी। बैंक के अहम पदों पर आउटसोर्सिंग करने का आदेश जारी कर दिया गया है। जानकारी दे दें कि एबीआर आर्किटेक्चर एंड एसोसिएट्स को यह ऑर्डर मिला है। वहीं आउटसोर्सिंग की प्रबल विरोधी रही है कांग्रेस, और अब आउटसोर्सिंग को लेकर, आउटसोर्सिंग के मुद्दे पर कांग्रेस ने यू टर्न कर लिया है। यू टर्न मार लिया है कांग्रेस ने। एबीआर आर्किटेक्चर एंड एसोसिएट्स को यह ऑर्डर दिया गया है। और यह भी जानकारी दे दें कि आउटसोर्सिंग की प्रबल विरोधी रही है कांग्रेस, लेकिन अब कांग्रेस ने यू टर्न मार लिया है आउटसोर्सिंग पर। अंबिकापुर सहकारी बैंक में आउटसोर्सिंग से भर्ती का निर्देश जारी कर दिया है। बैंक के अहम पदों पर आउटसोर्सिंग करने का निर्देश जारी किया गया है। एबीआर आर्किटेक्चर एंड एसोसिएट्स को ये ऑर्डर दिया गया है, और बीजेपी के समय में कांग्रेस इसका विरोध करती थी, लेकिन अब आउटसोर्सिंग पर कांग्रेस का यू टर्न देखने को मिल रहा है। तो बैंक के अहम पदों पर आउटसोर्सिंग करने का आदेश जारी हो गया है। कांग्रेस ने आदेश जारी कर दिया है। एबीआर आर्किटेक्चर एंड एसोसिएट्स को ये ऑर्डर दिया गया है। आउटसोर्सिंग की प्रबल विरोधी रही है कांग्रेस। बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं कि एक तरफ तो बीजेपी कि जब सरकार थी उस दौरान कांग्रेस लगातार आउटसोर्सिंग का विरोध करती रही, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो आउटसोर्सिंग पर कांग्रेस ने यू टर्न मार लिया है। जब प्रबल विरोधी उस दौरान रही, तो क्यों आखिरकार अब कांग्रेस ने यू टर्न मारा? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रुपेश गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं। रुपेश, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आउटसोर्सिंग के मुद्दे पर अब कांग्रेस का यू टर्न देखने को मिल रहा है? देखिए, ये हैरान करने वाली बात है, हैरान करने वाला फैसला है कि आखिर जिस आउटसोर्सिंग के खिलाफ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बात कही थी, उसे यू टर्न कैसे हो गया। कैसे एक प्राइवेट कंपनी को इस बात की जानकारी दे दी गई, इस बात के लिए अथॉराइज कर दिया गया कि वो उसके बिहाफ पे एम्प्लॉयमेंट को ले और उसके डिप्यूट करे उसके बैंक में। चूंकि धान खरीदी का पूरा केंद्र सहकारी बैंक है, और सहकारी बैंक जो 3 टायर सिस्टम है सहकारिता का, उसके तहत जो सहकारी जहाँ पे खरीद होती है, तमाम डाटा, तमाम चीज़ें जो संवेदनशील होती हैं, वो सारी जानकारियाँ उस व्यक्ति के पास होगी जो कि दूसरी कंपनी का होगा, जिसे आउटसोर्स किया जा रहा है। तो मसला सिर्फ यू टर्न का नहीं है, बहुत ही सेंसिटिव मसले को लेकर के आउटसोर्सिंग का मसला है। और चूंकि सिर्फ ये एक बैंक का मामला नहीं है, रायपुर में भी नियुक्तियां हो चुकी हैं। अंबिकापुर में आदेश निकला है, लेकिन रायपुर में नियुक्तियां हो चुकी हैं। ये हैरान करने वाला फैसला है, और इस मसले पर कांग्रेस का कोई भी नेता फिलहाल बोलने को राजी नहीं है। यह भी अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि इस मसले को लेकर के सबसे जो ज्यादा जिम्मेदारी बनती है वो सहकारी संस्थाओं के जो पंजीयक होते हैं, जो आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। उनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर किसके कहने पे क्यों ऐसा किया, जब सरकार की घोषणा पत्र में है। सरकार ने घोषणा पत्र, जब सरकार बनी थी उस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू ने अपना घोषणा पत्र जमा किया था, दिया था। जो तत्कालीन सेक्रेटरी थे उनको दिया था और कहा था कि 5 साल इसी को अमल में लाना है। तो उसके खिलाफ कैसे फैसला हो जाता है शासन में, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि एक तरफ जब बीजेपी की सरकार थी उस दौरान कांग्रेस इसका विरोध करती रही, वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने यू टर्न मार लिया है, इसके पक्ष में आ गई है। जी हाँ, जाहिर तौर पे आपको याद होगा कि सरकार जब बनी थी तो सरकार बनते ही सरकार ने जो आउटसोर्सिंग के नियुक्तियां थी उनको रद्द किया था। कई आईएएस अधिकारी थी जिनकी बीवियां, जिनके बच्चे, जिनके रिश्तेदार आउटसोर्सिंग के जरिए डिप्यूट किए गए थे चिप्स और दूसरी जगहों पे, उनको हटाया गया। तो ये उसी समय का मामला है जब सरकार ने इसके खिलाफ कड़ा स्टैंड लिया था
अब इस मसले पर सरकार का क्या कहना है, सरकार का क्या बयान आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार के जो तात्कालीन जिन लोगों ने घोषणा पत्र को तैयार किया था, जो कांग्रेस की लाइन तय करते थे, वो तमाम नेता फिलहाल बोलने को राजी नहीं है। उनका कहना है कि इस मसले पर सरकार से पूछा जाना चाहिए, अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि जो जिला सहकारी बैंक हैं उनके अध्यक्ष से बात की जाए, जो एपेक्स बैंक के चेयरमैन हैं उनसे बातचीत की जाए, लेकिन फिलहाल कोई ओपिनियन उनकी ओर से अभी सामने नहीं आ पाई। लेकिन रुपेश, क्या इसमें बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, बीजेपी अभी फिलहाल इस मसले पर मंथन कर रही है, सोच रही है कि क्या स्टैंड रखना है, क्योंकि आउटसोर्सिंग का मसला उसका मसला नहीं है, वो तो आउटसोर्सिंग के हक में है। लेकिन उसके साथ दिक्कत बस इसी मसले पर घेरा जा सकता है कि कांग्रेस ने चूंकि घोषणा पत्र में वादा किया था और वादे से यू टर्न कर रही है, तो इस मसले के आधार पे, इस बात के आधार पे बीजेपी उसे घेर सकती है। बिल्कुल, यानी कि बीजेपी पूरी तरीके से घेर सकती है आने वाले समय में। हालांकि मंथन चल रहा है। रुपेश, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो अब यू टर्न देखने को मिल रहा है आउटसोर्स पर, वहीं आउटसोर्सिंग के मुद्दे पर कांग्रेस का यू टर्न देखने को मिल रहा है। जब एक तरफ तो घोषणा पत्र में और हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं चंद्रशेखर साहू। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कांग्रेस की तरफ से आउटसोर्सिंग के मुद्दे पर अब यू टर्न देखने को मिल रहा है, जबकि इसकी प्रबल विरोधी रही है कांग्रेस। क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? ये निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी है और अपने घोषित वादे से पूरी तरीके से हटने किया एक पूरा एक उदाहरण है जी। और इसी मामले पर नहीं, कई मामलों पर यू टर्न लेके वो प्रदेशवासियों का हित कर रही है। अभी विधानसभा में शराबबंदी के मामले पर उन्होंने यू टर्न लिया कि हमने कोई वादा नहीं किया, और वो तो रिकॉर्ड पे है। और आज भी जिस प्रकार से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में भर्ती को लेकर आउटसोर्सिंग के लिए आदेश जारी किया है, वो निश्चित रूप से उनके घोषित वादे के खिलाफ है। और इस मामले को लेकर हम पूरी तरीके से युवाओं के बीच में जाएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जब भी कोई घोषित नीति होता था, ये लोग हमको इस प्रकार से कटघरे में खड़े करने की कोशिश करते थे। और आज कांग्रेस की सरकार खुद कटघरे में है, अपने वादे के विरुद्ध जाकर फैसले ले रही है। निश्चित रूप से ये जनता के बीच का विषय है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अब आपकी तरफ से मंथन किया जाएगा इस पूरे मसले पर। निश्चित रूप से मंथन भी किया जाएगा और रणनीति बनाई जाएगी जी। और ठोस रणनीति तैयार करके इस मामले पर हम जनमत जागृत करेंगे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी आपका जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आउटसोर्सिंग पर कांग्रेस यू टर्न मार रही है, यू टर्न कांग्रेस का देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो अंबिकापुर सहकारी बैंक में अब भर्तियों को लेकर अब ये कहा गया है, ये निर्देश जारी किया गया है। और साथ ही साथ ये भी जानकारी दे दे कि बीजेपी की तरफ से अब ये कहने को मिल रहा है, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने ये कहा कि अब वो जनता के बीच जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे।